Hello friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar with the new pattern. In CLAT 2024, many of the students are confused कि सर क्या मार्क्स हम लाए ताकि हमें लगे कि हमारा कुछ अच्छा रैंक आएगा. In this video, I'm going to discuss about lot of important factors which affect our score. उसके बारे में बात करेंगे. स्कोर कैसे बढ़ाएंगे वो बात करेंगे. पर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि हम प्रीवियस डेटा के बेसिस के ऊपर हम आपके साथ ये शेयर करेंगे कि आपको कितना टारगेट रखना चाहिए. ओके, दैट इज वेयर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स विल वर्क फॉर यू. सो आई एम श्योर यू नो दैट टॉप कॉलेजेस इन द कंट्री विथ NIRF रैंकिंग गोज लाइक दिस. सबसे पहला आपका NLSIU बेंगलुरु है. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके पीछे दिलो जान लगा के बैठे होंगे और मेरा भी मानना है दैट यू मस्ट हैव दैट यू कैन से मोटिवेशन इन योर माइंड कि यस आई वांट टू गेट इनटू NLSIU बैंगलोर. ठीक है, देन कम्स नालसा, then your you can say top other colleges. northern side में you get NLU, you can say Delhi. ठीक है, GNLU available है, Symbiosis available है. ठीक है, then your WB NUJS Kolkata available है. So these are the options available for you. So the most important part for you is the great motivation is NLSIU Bangalore. इस बार सीटें बढ़ रही है वापस. ठीक है ना दोस्तों, इस बार सीटें बढ़ रही है आपके लिए. 240 सीट्स और 240 सीट्स में से डोमिसाइल कर्नाटका के लिए है 60 सीट्स. सो दैट मींस 180 सीट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स. और ये बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है. ऑल इंडिया कैटेगरी जनरल स्टूडेंट्स के लिए 103 में से 25 डोमिसाइल की चली गई. सो यू आर लेफ्ट विथ 78 सीट्स. और ये 78 सीट्स के लिए आपको मेहनत करना जरूरी है. तो दोस्तों, हम बात ये कर रहे हैं कि सर आप ये बता रहे थे कि एक्सपेक्टेड क्लैट 2024 में स्कोर क्या होना चाहिए. ठीक है, क्या रैंक के ऊपर क्या स्कोर होना चाहिए. तो दोस्तों, उसके लिए मैं आपको बताऊं कि लास्ट ईयर कितने मार्क्स के ऊपर क्या रैंक था. नोट करें, ये लास्ट ईयर का रैंक है. ठीक है, लास्ट ईयर का कितने मार्क्स के ऊपर क्या रैंक है वो मैं आपको बता रहा हूं. लास्ट ईयर इज 150 मार्क्स का पेपर. नोट करें, सबसे पहले नोट करें, लास्ट ईयर इट वाज 150 मार्क्स का पेपर. नाउ इट इज 120 मार्क्स का पेपर. 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चंस. दिस ईयर 120 मार्क्स, 120 क्वेश्चंस. कोई नहीं, अभी हम आते हैं उसके ऊपर 120 को समझने के लिए. पहले समझते हैं कि भैया कितने मार्क्स के ऊपर कितना रैंक था लास्ट ईयर. 100 रैंक बन रहा था आपका 97 मार्क्स के ऊपर. 92.5 पे 200 रैंक था. बड़ा गैप था, करीबन 4.5 मार्क्स का गैप है. देन करीबन 3 मार्क्स का गैप आया आपका. ये 4.5 मार्क्स का गैप आ गया. ये सीधा 3 मार्क का गैप हो गया. ठीक है, ये भी आपका 3 मार्क का गैप हो गया. ये आपका हो गया करीबन, है ना. ठीक है, 1.25 मार्क्स का गैप हो गया. बराबर है. और यहां से आपके गैप थोड़े थोड़े कम हो गए. ठीक है, थोड़े थोड़े कम हो गए. 97, 92.5, 89.5, 86.5, 84.75 और 1000 रैंक आपका आ रहा है 78 मार्क्स के ऊपर. ठीक है, अब इसके साथ आपको एक और जानकारी पता होनी चाहिए. इस बार क्लैट 2023 में जो NLU में एडमिशन मिला है ना, नोट करना, NLU में एडमिशन मिला वो 5वें राउंड तक, 5th राउंड में जब हर एक NLU एंड हुआ वो कौन से रैंक के ऊपर हुआ. NLSIU बैंगलोर है ना, दिस इज ऑल इंडिया कोटा. सब मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया कोटा के बारे में. ठीक है, क्योंकि अभी हम जनरल बातें कर रहे हैं. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो जनरल बातें कर रहे हैं उसके अंदर हम सबके लिए बात करेंगे. तो हम ये बात करें कि भैया सबको ये बड़ा रैंक लाना चाहिए. AIR 1 से लेकर 114 में एंड हुआ. 114 का मतलब कितना हो गया दोस्तों. 114 वुड बी सम अराउंड 97 है, तो करीबन 96 या 95.5 तक अटका होगा. ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि 95.5 तक गया होगा. नालसार हैदराबाद इज एट 177 है. सो दैट इज स्टिल 92 से कम है. ठीक है, सो दैट इज आपका स्कोर होगा 93, 94 के आजू बाजू. सो अगर आप लेके आ रहे हो 93, 94 का स्कोर,
आउट ऑफ 150 तो आपको मिलने वाला है बैंगलोर और हैदराबाद, ठीक है ना। तो आप ये नोट करना, दिस इज वेरी क्रूशियल बिकॉज अभी मैं आपको धीरे धीरे सब चीजें बता रहा हूं। एनएलयू जोधपुर इस 70 से चालू हुआ, 388 में अटका। जीएनएलयू 147 से चालू हुआ, 862 पे अटका, है ना, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपके साथ बात करूं कि अगर लखनऊ के बारे में बात करूं तो ये रैंक के ऊपर अटका, ठीक है। रांची आपका ये रैंक के ऊपर अटका है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपका एमएनएलयू बेंगलुरु देखे तो 590 रैंक पे अटका है। 590 मतलब कितना चाहिए आपको, करीबन 83.75 मतलब 84 मार्क्स तक तो आपको चाहिए। 84 मार्क्स इज अ डिसेंट कॉलेज इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। आउट ऑफ 150 यू गेट अ स्कोर ऑफ 84 मार्क्स। ये था लास्ट ईयर का, ठीक है ना। चलिए बढ़िया, है ना। अब हम देखते हैं कि इस साल का एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है। इस साल का एक्सपेक्टेड स्कोर मेरे हिसाब से होगा कि अगर आपको एमएनएलयू मुंबई तक चाहिए तो आपको चाहिए 74 तक। सीधे 10 मार्क्स कम हो गए क्योंकि 150 क्वेश्चन से आपका पूरा पेपर हो गया 120 क्वेश्चंस का, और इसकी वजह से आपके रैंकिंग में सीधे 10 मार्क्स की कमी है। समझिए दोस्तों, यह है आपका डिफरेंस, इसको नोट करें। विच मीन्स आपको टारगेट करना है, ठीक है, 70 से 90 के बीच में। इफ यू आर फिटिंग इनटू 70 से 90 के बीच में, यू हैव अ ग्रेट चांस ऑफ गेटिंग इनटू टॉप एनएलयूज, यू आर गेटिंग इनटू 1000 रैंकिंग। अगर आप 74 तक पहुंच पाते हैं, ठीक है, तो आप ऑल द मोर ऑल बड़ी कॉलेज में जाएंगे। तो आप ये पूछेंगे कि सर कैसे आप ये नंबर ला रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली एक तो मैंने पास्ट ईयर का आपको डेटा दिखाया 150 का। अब मैं आपको थोड़ा सा आपके मतलब स्टूडेंट के एंगल से, जब मैं भी खुद ये पेपर अपीयर करता हूं तो मेरे मन में कैलकुलेशन क्या चलती है ये समझिए। व्हेन आई एम अपीयरिंग फॉर द पेपर, सो व्हेन आई एम अपीयरिंग फॉर द पेपर व्हाट इज देयर इन माय माइंड, लेट मी एक्सप्लेन। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ठीक है, मैं जाता हूं जीके अटेम्प्ट करने के लिए 30 क्वेश्चंस। अब ये 30 क्वेश्चन कैसे बनेंगे, अब सबसे महत्वपूर्ण डिस्कशन यहां से चालू हो रहा है। इस डिस्कशन को ध्यान से देखिएगा बिकॉज ये डिस्कशन आपको आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बड़ा मदद करेगा। बहुत छोटी छोटी चीजें मैं आपके साथ यहां पे शेयर करूंगा। ये 30 क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ठीक है। एक आइडियल सिस्टम होगा। क्लैट कंसोर्शियम अगर ये आइडियल पेपर बनाएगा, ठीक है, तो बनाएगा 5 क्वेश्चंस इनटू 6 सेट्स। 5 क्वेश्चन और 6 सेट में होगा। या तो ये एक सिनारियो होगा, या तो 6 क्वेश्चंस इनटू 5 सेट्स होगा, ठीक है, ये हो सकता है। या 120 क्वेश्चंस का दुनिया चल रहा है तो ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चंस, ठीक है, के नजरिए से चल सकता है ना। 4 क्वेश्चंस का जो सेट चलेगा वो शायद यहाँ पे 4 क्वेश्चन का सेट चले, यहाँ पे 4 क्वेश्चन का सेट चले, यहाँ पे 4 क्वेश्चन का सेट चले, ठीक है। पर ये 2 जगह है जहाँ पे 4 क्वेश्चन का सेट चलने की संभावना दिख नहीं रही है, तो यहाँ पे ये 2 ही बनेगा। विच मीन्स आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस, ठीक है, अगर मेरे पास 6 सेट है तो मेरे पास 6 अलग अलग टॉपिक्स है जिसके ऊपर मुझे तैयारी करनी है। या तो 5 सेट है, 5 सेट तो मेरे पास ऑप्शन कम हो गए अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि शायद एक आध सेट अगर मुझे नहीं आता हो तो मेरे साथ एक साथ 6 क्वेश्चंस या बहुत ज्यादा क्वेश्चन चले जाएंगे, ठीक है। या अगर 6 सेट है और एक आध सेट नहीं आ रहा है तो मुझे 30 में से, है ना, 5 क्वेश्चंस मेरे से ना बने, ऐसा बन सकता है। हाउएवर, ठीक है, अगर मैं इसको जनरलाइज फॉर्मेट में लेके जाऊं तो आइडियली मेरा मानना है कि इन 30 क्वेश्चन में से, ठीक है, अ गुड अटेम्प्ट वुड बी 24 to 26 questions is a good attempt, which is very ideal attempt, बढ़िया वाला। अगर आप टॉप 100 देख रहे हो, समझो दोस्तों, इफ यू आर लुकिंग एट टॉप 100 रैंक, ठीक है, आपको ये चाहिए होगा, ठीक है, टॉप 100 वालों को। टॉप 500 अगर कोई देख रहा है देन दिस नंबर वुड बी सम अराउंड 22 से 23 के बीच में जाएगा, ठीक है। चलिए ग्रेट, यहां पे बहुत बड़ा मार्जिन था। अगर आप यहां पे 20 के आजू बाजू लेके आ रहे हो या 20 के आजू बाजू खेल रहे हो देन यू आर लुकिंग एट 1000 रैंक, ठीक है। आप उस नजरिए से इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा पार्ट, इंग्लिश। सॉरी, मैं दूसरा पार्ट जाता हूं लीगल करने के लिए। लीगल में, ठीक है, सेम लॉजिक जैसे मैंने बताया, 6 क्वेश्चंस 5 सेट्स या 5 क्वेश्चंस 6 सेट, ऐसा हो सकता है, सही बात है। तो इन 30 क्वेश्चन में से
कितना अटेम्प्ट होना चाहिए? आइडियली मेरा मानना है कि आपके ऑन एन एवरेज 25 के ऊपर तो अटेम्प्ट होने ही चाहिए। अगर आप 100 रैंक सोच रहे हैं तो आपका अटेम्प्ट होना चाहिए 28 प्लस। यह आपका आइडियल अटेम्प्ट है, एज्यूमिंग, है ना, एज्यूमिंग इसमें आपकी एक्यूरेसी चल रही है कुछ 85 से 90% तक की। समझ में आया दोस्तों? ग्रेट। अगर आप 500 रैंक देख रहे हैं तो 25 के आजू बाजू आपका अटेम्प्ट चाहिए होगा। मतलब इट्स अ हाई अटेम्प्ट का पेपर। व्हेन लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, इट इज डेफिनेटली हाई अटेम्प्ट का दुनिया। अब मैं जा रहा हूं इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश में मेरे अटेम्प्ट होने चाहिए पूरे के पूरे 24 के 24। उनमें से अगर मेरे को एक दो क्वेश्चन नहीं आए तो चलेगा। आई कैन नॉट लीव एनी सेक्शन। नोट करना, मैं एक भी सेट यहां पे मिस नहीं कर सकता, एक भी सेक्शन मिस नहीं कर सकता। तो यहां पे मैं इंग्लिश में एक भी सेट मिस नहीं कर सकता। 6 क्वेश्चंस इंटू 4 सेट्स ऐसा होगा, ठीक है, या तो 4 क्वेश्चंस इंटू 6 सेट्स। अगर 4 क्वेश्चंस और 6 सेट्स का दुनिया हुआ ना दोस्तों, तो ये हो गया चैलेंजिंग, ये हो गया टफ, ये हो गया टाइम कंज्यूमिंग। तो यहां पे आपका अटेम्प्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। 24 की जगह पे ये सीधा ड्रॉप करेगा 22 के आजू बाजू। ठीक है ना, चलो बढ़िया। तो ये 24 है। इधर आप 20 के आजू बाजू अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, और यहां पे 12 में से आपको 10 के ऊपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको गिनती करूं, ठीक है, 8 8 8 16 16 1, ठीक है, 2 2 4 5 6 6 और 4 10, 106 का अटेम्प्ट हो रहा है ये। ठीक है ना, यहां पे भी 106 का अटेम्प्ट हो रहा है। एट अ 106 अटेम्प्ट इफ आई वांट टू स्कोर 90, ठीक है, तो आप देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा। 106 आई एम एज्यूमिंग कि मेरी एक्यूरेसी 90% है, तो 10% क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, तो 106 में से 10 माइनस हो गया, आई एम एट 96, और 10 डिवाइडेड बाई 4 विच विल मेक इट टू 2.5, सो दैट मीन्स आई एम स्कोरिंग, you can say some around 90, you can say 92 point something, so 92.5 should be a decent score अगर मैं 106 अटेम्प्ट करता हूं तो विद 90% एक्यूरेसी। अगर मैं इसको 80% एक्यूरेसी में लेके जाता हूं, ठीक है, 106 क्वेश्चंस, ठीक है, विथ you can say 80% accuracy, which means 20% questions मेरे गलत हो गए, 20% of this will make it to some around you can say 21 क्वेश्चंस गलत, ठीक है, 21 गलत ले लेता हूं मैं। सो 106 में से 21 पे पहुंच गया मैं सीधा। सो दैट मीन्स आई एम लेफ्ट एट 85, 85 में से ये 4-5 चले गए, सो आई एम लेफ्ट एट 80। तो मैं सीधा जंप कर रहा हूं 80 पे, 400 रैंक पे। समझिए, एट द सेम अटेम्प्ट, एट द सेम नंबर ऑफ अटेम्प्ट मेरी एक्यूरेसी लेवल 90 से 80% पे चली जाती है, तो मैं सीधा 100 रैंक से 400 रैंक पे ड्रॉप कर रहा हूं। मतलब इतना तगड़ा कॉम्पिटिटिव हो रहा है। तो आपका स्कोर आप क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हो, ये समझिए दोस्तों। लड़ाई लड़िए, है ना। आपका ध्यान रहे कि अभी आप जो मॉक लिख रहे हो उसमें मिनिमम आपका स्कोर जाना चाहिए 70। फर्स्ट इसको टारगेट लेके चलिए, 70 को क्रॉस करिए। पहला फोकस 70 को क्रॉस करें, ठीक है, फिर 70 से धीरे धीरे यू गो टू 75, 75 से 80, 80 तो मिनिमम लाना है। अब 80 के बाद लड़ाई 90 की करनी है, ठीक है। अब आप ये समझ रहे हैं 80 से 90 की लड़ाई विल बी ऑल द मोर वेरी चैलेंजिंग, बट आखिरी के 2 महीनों में आप कर पाओगे। तो ये टारगेट रखें कि आप अभी ये जुलाई और अगस्त महीने में 70 लाए, अगस्त सितंबर महीने में 80 तक लाए, और उसके बाद आगे की लड़ाई पे ध्यान दीजिए। समझ आ रहा है दोस्तों? इज दैट कंफर्टेबल? क्या स्कोर होना चाहिए क्लैट में, ये मैंने आपको समझाया, ठीक है। क्या रैंक के ऊपर होना चाहिए, इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपके सामने एक बेंचमार्क नंबर आपके सामने डिटेल डाल दिया। सो वंस यू नो दिस, वंस यू कैन गेट वन नंबर इन योर हैंड, नाउ यू कैन टारगेट इन योर मॉक टेस्ट इन अ राइट वे, ठीक है। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखिए, मॉक टेस्ट की तैयारी पे ध्यान दीजिए। प्रोटैलेंट की तरफ से तगड़ा मॉक टेस्ट अवेलेबल है, इसको ज्वाइन करिए। वी आर प्रोवाइडिंग यू हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट, अ वेरी हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट आर अवेलेबल। प्लीज ज्वाइन अस, वी विल हेल्प यू टू इंप्रूव योर स्कोर, वी विल हेल्प यू टू रीच टू दिस नंबर्स। क्या आपको, है ना, इन नंबरों के साथ बातें समझ में आ रही है? क्या आपके मन में इन नंबरों को अचीव करने में क्या चैलेंजेस होते हैं, प्लीज मेरे साथ शेयर करिए।
ठीक है, प्लीज वो मेरे साथ शेयर करिए. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू ऑल योर क्वेरीज एंड आंसर्स. ठीक है, चलिए, ग्रेट, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.